खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए। सीमा हैदर बीमार हो गई, तबीयत बिगड़ गई, राष्ट्रपति को याचिका भी भेज दी। लेकिन अब खबर है कि सीमा हैदर के सटीक तरीके से जवाब देने से एटीएस समेत एजेंसियों का शक बढ़ा और अब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। बड़े दुख की बात है दोस्तों, मणिपुर राज्य में देखिए 2 महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद खबर है कि 2 और लड़कियों के साथ भी इस तरह का घिनौना कृत्य किया गया और दोनों को जान से मार भी दिया गया। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, खबर को विस्तार से आगे देखेंगे। और इस राज्य सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। किस राज्य में किन लोगों को फायदा मिलेगा, काफी काम की महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे आगे। फिलहाल देखिए आप, पहले खबर है आम आदमी को महंगाई का और झटका लगा है। नंदिनी डेयरी के दूध की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अगले महीने 1 अगस्त से ही ये नई दरें लागू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त से 3 रुपए प्रति लीटर इस दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, वही खबर आ रही है कि बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्दी 2 साप्ताहिक छुट्टियां परमानेंटली मिल सकती हैं। कहने का मतलब अभी 4th और 2nd सैटरडे को छुट्टी होती है, दूसरे और चौथे शनिवार को, राइट। लेकिन बैंक कर्मचारियों की छुट्टियों में सरकार बदलाव करने का प्लान बना रही और अब हर शनिवार रविवार को छुट्टियां रहेगी। 5 दिन ही सप्ताह में बैंक खुलेंगे। अभी ऐसा नियम लागू हुआ नहीं, हालांकि विचार चल रहा है, उम्मीद है जल्दी ऐसा नियम लागू हो सकता है। अच्छा, एक अच्छी खबर है, 22 देशों ने रुपये में कारोबार करने के लिए भारत में खाता खोल लिया है। भारतीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी पर दुनिया के अलग अलग देशों की नजर है, एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है। अच्छा, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हम लोगों ने ले लिया है और उसी पर आगे बढ़ना है। ये बातें कही पीएम मोदी ने जब देश के युवाओं को 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कई आरोप भी लगाए। पीएम बोले कि इन्होंने फोन बैंकिंग घोटाला किया, अपनों को लोन दिए, लेकिन हमें अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को। अच्छा, असम राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को टाटा बाय बाय। 2 अक्टूबर से असम राज्य में 1 लीटर पानी की बोतल भी बैन हो जाएगी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता के अंदर कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से ही इस साल असम राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन वगैरह इन सब चीजों पर परमानेंटली बैन लगा दिया जाएगा। अच्छा, शादीशुदा लोगों के लिए पति पत्नी से जुड़ा एक नया नियम आ रहा। देखिए, आईपीसी की धारा 498A के तहत दूसरी पत्नी पति के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कर सकती है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से मतलब एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट का कहना है कि दूसरी पत्नी अपने पति की क्रूरता की शिकायत ही नहीं कर सकती, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी शादी कानूनी नहीं होती है। और ये आदेश देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे नीचे वाली लोअर कोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया। और इसलिए जो महिलाएं या जो लड़कियां किसी पहली पत्नी के बसे हुए घर में जाकर दखलंदाजी देने से पहले ये जरा नियम कानून कायदे भी देख लें, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सिर्फ पहली शादी जो मूल पति पत्नी होते हैं ना, वही एक दूसरे पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं क्रूरता वगैरह से संबंधित। अगर कोई दूसरी पत्नी जबरदस्ती जाकर किसी पति के पास रहने लग गई, पहली पत्नी ऑलरेडी है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में वो दूसरी पत्नी ना सिर्फ अपने पति के खिलाफ बल्कि ससुराल वालों के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करा सकती है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, दिल्ली को बनाएंगे दुनिया का सबसे अच्छा शहर, वन महोत्सव कार्यक्रम में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर भी दिया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, 1 सितंबर से ही एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड रखना महंगा हो जाएगा, चार्ज बढ़ने जा रहा। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक एक्सिस बैंक अपने मैग्नस कार्ड की वैल्यू 1 सितंबर से बढ़ाने वाला है। कार्ड वैल्यू जो पहले 10,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर अब 12,500 रुपए कर दिया जाएगा, तो इसके चलते चार्जेस वगैरह बढ़ जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, टमाटर की महंगाई के बीच महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना राज्य का भी एक किसान टमाटर बेचकर करोड़पति बन गया। एक ही महीने में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के टमाटर बेचे, जबकि वो 10वें में फेल हुए। उसके बाद खेती शुरू की और मानो लॉटरी लग गई। ये वो किसान है, इनका नाम है बी महिपाल रेड्डी। वैसे टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सरकार का कहना है कि जल्दी इसके दामों में गिरावट आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से टमाटर की नई फसलें आने वाली हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर की मात्र 999 रुपए में कंपनी ने प्री बुकिंग शुरू कर दी है। नए फ्रंट सस्पेंशन के साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा। 31 जुलाई से 10,000 महंगी भी मिलेगी ओला स्कूटर। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी अगले सप्ताह लॉन्च होगा चैट GPT। प्री रजिस्टर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हुआ AI चैट बोट। खबर है दोस्तों की ट्विटर कंपनी अब मैसेज भेजने के लिए भी पैसे लेगी। एलोन मस्क ने एक और ट्विटर के लिए नया नियम बना दिया। उनका प्लान है कि स्पैम मैसेज को रोकने के लिए DM पर लिमिट लगाई जाएगी और सिर्फ ब्लू टिक वेरीफाइड यूजर्स ही मैसेज शेयर कर पाएंगे। और क्योंकि आपको पता ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो भविष्य में आपको ट्विटर पर मैसेज के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, भारतीयों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही। पिछले 6 महीने में 87,000 भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। सबसे ज्यादा अमेरिका जाकर रहने लग गए भारतीय लोग। और इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि हम प्रवासी भारतीयों से भी बेहतर संबंध बना रहे हैं। वैसे अमेरिका भारत रिश्तों के बीच एक नया प्लान भी है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब अमेरिका और भारत साथ में मिलकर काम करेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की साइंस एडवाइजर डॉक्टर आरती प्रभाकर का कहना है कि भारत और US की सोच एक जैसी है और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत अमेरिका साथ में काम करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भी द फ्यूचर इज AI यानी अमेरिका एंड इंडिया की टी-शर्ट पीएम मोदी को गिफ्ट की थी अमेरिका ने, आपको पता होगा। तो अब ये नया प्लान बन रहा है। और AI को लेकर एक अच्छी खबर देखिए आपकी, मां बनने में भी मदद करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर IVF ट्रीटमेंट के दौरान
सबसे अच्छे भ्रूण की पहचान करेगा और इससे प्रेगनेंसी का चांस भी 30% ज्यादा होगा। तो भविष्य में माताओं बहनों के लिए भी AI टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद साबित होने वाली है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत ने नौसेना का जहाज INS कृपाण वियतनाम को तोहफे में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये ऐलान किया गया था। तो फाइनली वियतनाम कंट्री को ये INS कृपाण गिफ्ट कर दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्री में क्यों दिया फिर, तो इसके पीछे भी भारत सरकार का एक प्लान है। चीन को घेरने के लिए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब इससे चीन को मिर्ची लगेगी। वैसे चीन की बात हो रही तो देखिए आप, हमारे देश भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों ने 8,000 करोड़ टैक्स चुराया। ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चाइनीज कंपनियों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। अच्छा, मणिपुर से एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। देखिए मणिपुर राज्य में हिंसा तो रुक नहीं रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी दुख भरी ऐसी घिनौनी हरकत वाली घटना देखी गई। 2 और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया और दोनों की जान भी ले ली गई। चश्मदीद गवाह का कहना कि भीड़ के साथ आई महिलाओं ने ये कृत्य करने के लिए उकसाया। इससे पहले तो वो 2 महिलाओं का वीडियो आया था, आपको पता होगा। हालांकि उस केस में भी एक नाबालिग को और गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं। और मैंने आपको बताया भी था, उस वीडियो में 2 महिलाओं में से एक महिला के पति तो हमारे कारगिल युद्ध में लड़ाई भी लड़ चुके हैं, यानी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। वो सरकार ने मणिपुर मामले को लेकर अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा न करें। वो तो ठीक है। देखिए मणिपुर के राज्यपाल का भी कहना कि मैंने जिंदगी में इतनी हिंसा नहीं देखी। मणिपुर में फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं है, आखिर क्यों बच रही है सरकार? देखा जाए दोस्तों तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई में मणिपुर पर आंखें मूंदे हुई है, क्योंकि देश में किसी राज्य में हालात इतने गंभीर चल रहे हैं यार। ऐसी सिचुएशन में तो इंडियन आर्मी को पावर देनी चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके थोड़ा बहुत। और मणिपुर में महिलाओं को इस तरह के कराने के बाद आइजोल में भी मेतेई कम्युनिटी को खतरा है। मिजोरम के पूर्व विद्रोहियों ने राज्य छोड़ने की भी धमकी दी। और मणिपुर के इस महिलाओं के वीडियो के बाद पक्ष विपक्ष सरकार में आमने सामने आ गई। इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोले कि पीएम मोदी कर्नाटक राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं। मणिपुर की घटना पर संसद में तथ्य पेश करेगी सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। विपक्ष का कहना है कि क्या बीजेपी अब मणिपुर फाइल्स फिल्म बनाकर देखेगी? महिलाओं को इस तरह के घुमाने वाले वीडियो पर विपक्ष ने शिकंजा भी कसा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सचिन और सीमा हैदर मामले पर खबर आ रही कि सीमा की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन की शिकायत है। और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीमा हैदर ने दया याचिका भी भेजी और उस याचिका में हीर रांझा और लैला मजनू जैसी प्रेम कहानियों का हवाला भी दिया। हालांकि सीमा हैदर से जो ATS ने पूछताछ की ना, उसमें हर सवाल का बेबाकी से सटीक तरीके से जवाब देने के चलते हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का शक एक बार फिर से बढ़ गया है कि कहीं सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं। और ऐसे में अब रिपोर्ट आ रही दोस्तों की सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है। फिलहाल सीमा की तबीयत खराब है तो डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी उस पर नजर रखे हुई हैं। और देश के जाने माने एडवोकेट AP सिंह भी सीमा हैदर की पक्ष से सीमा हैदर के लिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। झारखंड में भी हाल ही में एक ऐसी प्रेम कहानी देखी गई थी। पोलैंड की महिला को इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ और अपने प्रेमी से मिलने झारखंड पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे। वो अपनी एक 11 साल की बेटी को भी साथ लेकर आई। अच्छा, अगली खबर देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत आएंगे या नहीं, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। G20 को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री भी बोले कि गोवा भी साल 2050 तक 100% नवीकरणीय बिजली आपूर्ति पर निर्भर होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। और G20 का 18वां सम्मेलन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। और क्योंकि इसमें कई विदेशी मेहमान भी आएंगे, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाली गाड़ियां भी आएगी, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे जवानों को। 4,500 जवान सूट बूट और काले चश्मे पहनेंगे G20 सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्थाओं में, है ना। और वहीं देखिए खबर, उड़ीसा राज्य सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लोन यानी कि ऋण देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि 1 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना के बारे में जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नाम पर एक रिकॉर्ड भी बन गया। वो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उड़ीसा में 5 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पदभार संभाला था। वो 23 साल और 138 दिनों से इस पद पर है। जरा देखिए जनता इन पर कितना विश्वास करती है। और इससे पहले नंबर 1 पर रिकॉर्ड नाम है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम पर, जो 24 सालों से भी ज्यादा समय तक हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर से ज्यादा सेंसिटिव अभी जम्मू बना हुआ है। रास्ते चौड़े होने से यात्रा भले ही आसान हो गई, लेकिन अब तक 30 यात्रियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि खतरा अभी भी बरकरार है। अच्छा, उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था ना, उसमें 41 लोगों के शवों की अभी तक भी पहचान नहीं हो पाई है। खबर है कि घटना को भले ही 50 दिन बीत गए, एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर बोले कि परिजन DNA सैंपल में भी देरी कर रहे हैं देने में, है ना। और वह देखिए हाल ही में सरकार ने सहारा पोर्टल जो लॉन्च किया रिफंड के लिए, तो इस पर आंकड़ा आ रहा कि अब तक 5 लाख लोगों ने इस पर रजिस्टर कर लिया। आपने किया या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। सहारा पोर्टल से रिफंड पाने के लिए क्या स्टेप्स हैं, जिनकी डिटेल भी आप इन बुलेट पॉइंट्स में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर देखिए, पीएम मोदी ने श्रीलंकाई तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे जो भारत दौरे पर आए ना, इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। अच्छा, इंडियन आर्मी के लिए भी सरकार एक नया प्लान बना रही। देखिए आप, नई वर्दी में दिखेंगे हमारे भारतीय सैनिक। अमेरिका के जैसे ही भारतीय सेना के लिए नई यूनिफॉर्म बन रही है और
और इस यूनिफॉर्म की खास बात ये होगी कि ये बाहर नहीं बिक पाएगी, ताकि आर्मी के जवान ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा यूनिक रहेंगे। अच्छा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।